हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग शिकार कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और ये जो कहानी है मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। इस कहानी में हम लोग कुल 22 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, साथ में इसका सारांश भी देखने वाले हैं। अगर उस सारांश को पढ़िएगा पूरा कहानी का आपको निचोड़ पता चल जाएगा, उससे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और अगर आप झारखंड पीजीटी के लिए कोई भी कंटेंट खरीदना चाहते हैं, झारखंड पीजीटी के लिए कोई भी कंटेंट, तो ये व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, उसमें आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे झारखंड पीजीटी के लिए। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर, शिकार कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। दूसरे नंबर प्रश्न है, शिकार किस विधा के अंतर्गत है? तो ये जो कहानी विधा के अंतर्गत शिकार आता है। थर्ड नंबर, शिकार कहानी के अनुसार कुंवर गजराज सिंह को किसका शौक था शिकार का? चौथे नंबर प्रश्न है, शिकार कहानी के अनुसार वसुधा की नौकरानी का क्या नाम था? तो सही उत्तर जो है मुनिया। फिफ्थ नंबर है, शिकार कहानी के अनुसार वसुधा के कितने बेटे थे? 2। सिक्स नंबर, शिकार कहानी के अनुसार कुंवर जी शिकार खेलने के लिए कहाँ गए हुए थे? तो पीलीभीत के जंगलों में। 7 नंबर, शिकार कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 ईस्वी। 8 नंबर, शिकार कहानी के अनुसार किस जानवर का जिक्र किया गया है? शेर का शिकार। 9 नंबर, शिकार कहानी के अनुसार ड्राइवर का क्या नाम था? सोफर। 10 नंबर, शिकार कहानी के अनुसार कुंवर गजराज सिंह की पत्नी का क्या नाम था? वसुधा। 11 नंबर, सोफर किस कहानी का पात्र है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सही उत्तर जो होगा शिकार कहानी। अब ये देखिए 12 और 13 आपको कथन से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिले। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो देखिए वसुधा आपको याद रहेगा पात्र परिचय में, तो आप कहानी बता सकते हैं शिकार कहानी। अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो शिकार। देखिए खाल आया है तो शिकार, जो जब शेर का शिकार करते हैं तो वहाँ पर खाल का जिक्र किया गया है, तो यह शिकार कहानी हो जाएगा। 14 नंबर, शिकार कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? रानी वसुधा जो कुंवर साहब की पत्नी है, और कुंवर साहब जो वसुधा के पति, मुनिया जो वसुधा की नौकरानी, और सोफर जो ड्राइवर है। 15 नंबर, शिकार कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो मानसरोवर भाग 1। 16 नंबर, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? 8 भाग में संकलित है। 17 नंबर, मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। 18, प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता? कथा या उपन्यास सम्राट। 19 नंबर, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। 20 नंबर, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जन्म जो हुआ था कब? 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 21, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1936। 22 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित है? तो मानसरोवर।
अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सारांश देखते हैं। ये जो कहानी है शिकार कहानी, उसी का हम लोग सारांश देखने वाले हैं। आलोच्य कहानी शिकार खेलने के शौक से संबंधित है। शिकार खेलने के शौक से संबंधित है। रानी वसुधा के पति राजा गजराज सिंह को शिकार खेलने का ऐसा शौक होता है कि वो आए दिन घर से गायब रहते हैं। इस बात से रानी दुखी रहती है। उस पर रानी की नौकरानी मुनिया कहती है कि मेरा पति इस प्रकार घर से गायब रहने लगे तो मेरी उसके साथ नहीं पटेगी। यदि वह मेरा गुलाम नहीं हो तो मैं भी उसकी लौड़ी नहीं हूँ। मुनिया का यह कहना रानी के मन में विद्रोह पैदा कर देता है। एक दिन वह स्वयं बीमार होने पर भी शिकार खेलने के स्थान पर जाती है। यात्रा से वह बीमार होती है। फलतः 20-25 दिन तक राजा शिकार का शौक छोड़कर रानी की सेवा में लग जाता है। इस बीच कुछ स्वस्थ हुई वसुधा उन्हें शिकार पर जाने के लिए कहती है। राजा को यह सोचकर दुख होता है कि उसकी पत्नी वसुधा उन्हें शिकार का इतना अधिक आसक्त समझती है। वसुधा के मन में शिकार खेलने की इच्छा पैदा होती है और वह निशाना लगाना सीख लेती है। उसके आग्रह पर राजा उसके शेर के शिकार में शामिल करते हैं। शिकार में वसुधा अपनी जान पर खेलकर अपने पति की रक्षा करती है। जब रियासत में दोनों लौटते हैं तब वसुधा के स्वभाव में रही चिड़चिड़ाहट और उदासीनता दूर हो जाती है। प्रस्तुत कहानी द्वारा पति पत्नी संबंधों को चित्रित किया है। अपने बीमार अवस्था में भी वह पति के साथ जाती है, पति को बचाती है। पत्नी के इस कार्य से पति के मन में प्यार उमड़ आता है। प्रेमचंद ने यहाँ आदर्श पत्नी को प्रस्तुत किया है। देखिए, ये जो बहुत अच्छी कहानी है, आप जरूर से पढ़ें समझें। ये तो संक्षिप्त था, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।